ఉత్తరప్రదేశ్లో 5 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే సమాజ్వాదీ పార్టీకి మరోసారి అధికారం కట్టబెడతాయని ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాము చేసిన పనులు మాయా హయాంలో ప్రారంభమైనట్లు చెప్తున్న బీఎస్పీ 3 సార్లు అధికారంలో ఉండి వాటిని ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయిందని ప్రశ్నించారు. యూపీ అభివృద్ధికి ఎవరేం చేశారో ప్రజలకు తెలుసని, ఓటు ద్వారా ఆ విషయాన్ని రుజువు చేస్తారని అఖిలేష్ పేర్కొన్నారు. సమాజ్వాదీ పార్టీపై శ్రేణులతో పాటు ప్రజల్లో ఉన్న సందేహాల్ని తొలగించేందుకే కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ఎస్పీ తరపున సుడిగాలి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న సీఎం అఖిలేష్ తమ విజయానికి దోహదం చేసే అంశాల్ని ఈటీవీ ముఖాముఖిలో వెల్లడించారు. अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के धरतीपुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह जी, जिन्होंने उनका नाम प्यार से टीपू रखा था और उससे तपकर कुंदन बनकर निकला है टीपू सुल्तान आज के युवाओं का। तो उनसे ही इस दौड़ भाग आपाधापी के बीच अब कुछ सवालात भी हो जाए, कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को? क्योंकि चुनाव में तो ये समय ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों के जाने का मौका मिलना चाहिए और हर प्रत्याशी चाहता है कि उसके क्षेत्र में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हो जाए। हालांकि समय कम है, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी चुनाव लड़ उनके यहाँ पहुँचें, जिससे पार्टी की बात, सरकार की बात और आने वाले समय में क्या फैसला जनता के लिए लेंगे वो बातें जनता के बीच में रख दें। मैंने देखा आप लगातार जब भी सभाओं में जाते हैं वहाँ 2 चीज़ ज़रूर बताते हैं। पहली पूछ लेता हूँ नोटबंदी के बारे में, और जो लाइनों में लोगों की कथित रूप से मौत हुई है उसके बारे में ज़रूर बताते हैं। मैंने इसलिए कहा नोटबंदी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला रहा, उनकी सरकार का जो ये बड़ा फैसला रहा कि नोट बंद कर दिए गए 500,000, उससे आम लोगों को ज़्यादा तकलीफ पहुंची। किसानों का वो बुवाई का समय था, कई परिवारों ने शादी तय कर रखी थी और लोगों को पूरे दिन कई बार लाइन में लगा रहना पड़ा, तब भी उनको पैसा नहीं मिला। बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में। बीजेपी वालों को ये परेशानी में डालेगा आने वाले समय में। अमित शाह का ये कई बार कहना है, कई भाजपाई नेता कहते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक नहीं उड़ाते हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात आई है बीजेपी के साथ, हम तो कांग्रेस और पार्टी के तमाम लोग कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक तो होती रहती थी। फौज के लोगों ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं हुई है, इस तरह के ऑपरेशन आर्मी पहले भी करती रही है। सवाल केवल इतना है कि बीजेपी इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। शहीद हो जाए उस पर भी राजनीतिक लाभ, सीमा पर अगर असुरक्षा है उससे भी लाभ, अगर सीमा पर फौज के लोगों ने कोई बहादुरी का काम किया उसके लिए भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते थे। इसलिए जनता को सावधान करने के लिए इन बातों को कहा गया। जनता को आजकल आप एक बात से और सावधान कर रहे हैं कि देख लेना वो हाथी जो बैठे हैं वो बैठे रह गए, जो खड़े हैं वो खड़े रह गए, वो कहीं हाथ ना मिला ले। रक्षाबंधन का त्यौहार क्या मतलब है, जरा स्पष्ट करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि बीजेपी और बीएसपी मिलकर के सरकार बना चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब दोनों पार्टियों के नेताओं ने रक्षाबंधन त्यौहार भी मनाया था, राखी बंधवाने के लिए। उस समय जो मुख्यमंत्री वो खुद गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ। आरोप क्योंकि समाजवादियों पे लगाते हैं वो, और इसलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहे। ये दोनों ताकतें मिलकर के एक दूसरे की मदद भी चुनाव के बाद कर सकती हैं। दूसरी तरफ वो भी कहते हैं कि जो तमाम सारे विकास कार्य वो हमने शुरू किए थे, आपने उसको आगे बढ़ाया है और गुंडा राज फैल गया है, तमाम हत्याएं हो गई हैं, बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए हैं, ये भी वो आरोप लगाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्हें 3 बार मौका मिला। अगर कोई बड़ी योजना है जिसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने शुरू किया, तो मौका तो बहुत मिला, पूरा क्यों नहीं हुआ? कोई कार्य केवल योजना में रह गया, कोई कार्य केवल घोषणा में रह गया। शायद समाजवादियों ने अगर कोई बात रखी जनता के सामने, मान लीजिए एक्सप्रेस वे है 302 किलोमीटर का कम समय में बना दिया, मेट्रो हो सकता है उन्होंने सपना देखा हो, लेकिन समाजवादियों ने कम से कम ज़मीन पर उतारा है। आज लखनऊ में मेट्रो बन के तैयार हो गई, कानपुर में काम शुरू हो गया, आने वाले समय में मेरठ में मेट्रो बनेगी, नोएडा में बन रही है। तो ये योजना समाजवादी पार्टी लगातार इसमें इसलिए काम कर रही क्योंकि बड़े शहरों की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि जनता मानती है कि काम अच्छा हुआ है। तो क्योंकि उसका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए केवल योजना जो शुरू हो गई वो अपनी बना रहे हैं।
चुनावी समर तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन आप पिछले 6 महीने से एक युद्ध लड़ रहे हैं, एक संग्राम में है। लगातार कभी पार्टी स्तर पर, कभी परिवार स्तर पर तमाम सारे लोगों को हटाया गया, फिर किसी को लाया गया। क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे आप जीत कर निकले उसको? पार्टी में जो कुछ हुआ, खैर वो बातें अब सब खत्म हो गई हैं, सब चुनाव में हैं। और मैं समझता हूँ पूरे समाजवादी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वोट कब डालने का मौका मिल जाए। वोट के साथ साथ समाजवादी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब समाजवादियों की फिर सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, जनता की सेवा करने का। मायावती की सरकार थी, आप रथ पर उतरे और रथ लेके निकल पड़े। आपके चेहरे पर 224 सीटें थंपिंग मेजोरिटी के साथ समाजवादी पार्टी को मिली और आपने सरकार बनाई मार्च 2012 में। इस बार गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने पहले जैसा कहा कि हालांकि सरकार तो बनती, हम लोग चुनाव में भी अलग जाते, लेकिन कोई चीज़ एकदम पक्की हो जाए, कोई चीज़ एकदम ठोस दिखाई देने लगे जनता को। शायद ये गठबंधन होने से जो कन्फ्यूज़न था समाजवादी पार्टी के अंदर और समाजवादी पार्टी के लिए जो कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म हो गया। कहा जा रहा है कि ये 2 कुनबों का गठबंधन है, एक गांधी परिवार, एक यादव परिवार। मैं ये कह सकता हूँ 2 नए नेताओं का मिलकर के चलने का ये गठबंधन है। 2 कम उम्र के दोनों नेता मिलकर के उत्तर प्रदेश और देश को खुशहाली में ले जाने वाला का गठबंधन है। करीबन 12-14 सीटों पर कांग्रेस के साथ कंफ्यूजन था समाजवादी पार्टी का, वो प्रत्याशियों के बीच में था। कुछ हट गए, कुछ हटा दिए गए, लेकिन कुछ अभी भी लड़ रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को कैसे निपटाएंगे? मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ कहीं भी इस तरह की बात है हम आपस में तय करके और जिसको बैठना होगा उस नेताजी को बैठा देंगे। कितनी सीटें लग रही हैं आपको? मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के दोनों के गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। बिल्कुल आखिरी सवाल, आप सभाओं में भी कहते हैं 5, 5.5 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, इसका क्या मतलब और क्या कहना चाहते? पहले विरोधी पार्टी इस बात को कहती थी कि समाजवादी पार्टी में 5 मुख्यमंत्री हैं। हम तो विरोधी दलों से कहते हैं, अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, हमें 5 कहते थे, कम से कम एक मुख्यमंत्री का चेहरा आप ले आओ। तो चाहते नहीं है कि अब किसी भी तरीके से परिवार और पार्टी के बीच में कहीं कोई छोटी सी भी कलह उभरे, चाहे वो शिवपाल यादव के नई पार्टी बनाने की बात हो या नेताजी के किसी नए बयान को लेकर। वो चाहते हैं कि चुपचाप चुनाव बने, चुपचाप चुनाव चले, चुपचाप सभाएं चले, वोट पड़े और गठबंधन की सरकार बने जब मतगणना होगी और नतीजे आएंगे सामने। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, ETV न्यूज़, लखनऊ।